न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंग श्रीकृष्ण चैतन्यममुं प्रपद्ये कृपा गुणैर्य कुगृहान्धकूपात् उद्धृत्य भृङ्ग्या रघुनाथदासं न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंगं श्रीकृष्ण चैतन्यममुं प्रपद्ये कृपा गुणैर्य कुगृहान्धकूपात् उद्धृत्य भृङ्ग्या रघुनाथदासं न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंग श्रीकृष्ण चैतन्यममुं प्रपद्ये। अच्छा हो जिनके भक्त तो बस विसल हो रहे हैं। स्मार्टफोन हो तो कम से कम गीता बेस हर वक्त रख सकता है, गीता बेस तो होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के सभी ग्रंथ किसी भी समय कहीं पर भी उपलब्ध रहते हैं हमारे साथ में। कृपा गुणैर्य हरि 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 हरि, अब कम हो गया। कृपा गुणैर्य कुगृहान्धकूपात् उद्धृत्य भृङ्ग्या रघुनाथ दासम न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंग श्री कृष्ण चैतन्य ममुं प्रपद्ये, जिसके अंतर्गत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री कृष्ण चैतन्य अमुम, अमुम मतलब उनको, प्रपद्ये हम शरण जाते हैं, प्रणाम करते हैं। किन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं? जिन्होंने कृपा गुणैर्य अपने, तो गुणै का ऐसे अर्थ तो कृपा रूपी गुण, परंतु गुणै का और एक अर्थ यहाँ पर है रस्सी। तो कृपा गुणैर्य जिन्होंने अपने कृपा रूपी रस्सी के द्वारा कुगृहान्धकूपात्, जिस तरह से भागवत में भी कहा गया है इस बात को, पारिवारिक जीवन जो गृहस्थ जीवन है, परिवार के बीच में जीवन है, उसके लिए जैसे प्रहलाद महाराज भागवत में कहे हैं आत्मपातम गृहम अंधकूपम। गृहम के लिए दो विशेषण प्रहलाद महाराज दिए जब हिरण्यकशिपु को बता रहे थे कि संसार के जो जीव है जिनकी बुद्धि हमेशा घर में ही लगी रहती है, धियाम असद्ग्रहात्, तो यहाँ असत मतलब ये नश्वर, नाशवान, और जिसका वास्तविक आत्मा से संबंध नहीं है, ऐसे ग्रह में धियाम, धियाम मतलब बुद्धि, जिसकी लगी रहती है, उसका परिणाम क्या होता है? सदा समुद्विग्नम, उद्विग्न अर्थात बहुत विचलित रहता है, बहुत व्यथित रहता है, और समुद्विग्न मतलब बहुत ज़्यादा, और सदा समुद्विग्नम मतलब हमेशा 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 त्रस्त रहता है, ग्रस्त रहता है, चिंतित व्यथित रहता है, चित्त अस्थिर इसका रहता हो। किस कारण से? क्योंकि बुद्धि इस संसार में उस घर में पूरी तरह से फंसी हुई है। जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी भी कहे निद्रया ह्रियते व्यक्तम व्यवायन च वावय दिवाच अर्थ हया राजन कुटुंबम भरणे नवः, कि उसी घर में रात्रि कैसे बीतती है? तो भोग विलास में, व्यवायन मतलब विलासमय जीवन के लिए रात्रि बीतती है, और दिवा दिन जो है, दिवाच
अर्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कुटुंब का भरण पोषण कैसे होगा, सब्जी कैसे आएंगी, तो दूध कैसे आएगा, तो ये कैसे, किराना कैसे आएगा। इसी सभी में पूरी तरह से त्रस्त रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर सर्वोपरि कार्य कौन सा है, तो सबसे श्रेष्ठ कार्य वहाँ पर बताया गया हित्वा, सबसे पहले ऐसे गृह का त्याग। जो गृह आपके चित्त को उद्विग्न करे, भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होने से अवरुद्ध करे, सबसे पहले उस गृह का। तो कैसा गृह है, तो गृह के लिए वहाँ पे पुनः दो शब्द प्रयोग किए। आत्मपातम कहा गया है उसे। आत्मपातम मतलब आत्मा का जो पतन कराता है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग से जो च्युत कराता हो, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करवाता हो। वैसे सदा सर्वदा जहाँ पर भी भागवत में, वैदिक शास्त्रों में गृहस्थ जीवन के विषय में बतलाया गया है, लगभग ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया ही गया है। क्योंकि जो भी आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता हो, तो उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है कि वह देह भाव से, जिसे कहा जाता है देहात्म बुद्धि, उससे वह मुक्त हो। और देहात्म बुद्धि मतलब शरीर ही सर्वस्व है, शरीर के भोग ही सर्वोपरि है। यह भाव अत्यंत सुदृढ़ हो जाता है, यह भाव और अधिक पुष्ट हो जाता है जब वह शरीर के भोगों के बीच में ही सदा सर्वदा रहता है। तो जैसे मैं कि ये सुना है, यह बात हमने, क्या हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई पारिवारिक जीवन में अगर घर में है तो वह भगवान का भजन नहीं कर सकता है। और देखा जाए संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में, चाहे भागवत हो या अन्य पुराणों में भी, जहाँ कहीं भी भिन्न भिन्न उपदेश दिए गए हैं, कभी पांडवों को दिए गए हैं, कभी पृथु महाराज को, तो कभी अम्बरीश महाराज को, कभी प्राचीन भरिष्यत को। तो जितने गृहस्थ हुए हैं, चाहे वो करदम हो, चाहे कश्यप हो, मनु महाराज हो, सभी गृहस्थ ही थे। तो गृहस्थों के ही जीवनों को केंद्रित करके भागवत में सभी प्रसंगों का उल्लेख आया है। तो हालांकि देखा जाए तो गृहस्थ जीवन में रहकर आध्यात्मिक जीवन के अभ्यास के दृष्टांत दिए जाते हैं, परंतु साथ ही में शास्त्र इन बातों को भी कहता है कि जिस प्रकार से, मान लीजिए वहाँ पर कहा जाता है कि यदि सर्प होता है, सांप जिसे कहा जाता है, सर्प यदि कभी किसी को न डसे तो विरला ही है, क्योंकि सांप का स्वभाव है कि बिना डसे रहना, और बिना मतलब, बिना आवश्यकता के, बिना किसी वैर के वैसे ही डसने लगता है किसी को भी। वो फुफकार न करे, डसे ना किसी को, ऐसा कभी हो नहीं सकता। परंतु कहा जाता है ऐसा कोई सर्प हो जो कभी भी न डसे किसी को। तो जो विशिष्ट कुछ स्थान होते हैं, और विशिष्ट स्थान में, विशेष काल में, विशेष तापमान में ऐसे सर्प जो रहते, जो अपने विष को कभी उगलते नहीं है, कभी डसते नहीं है, तो उनका विष संग्रहित होने लगता है, एकत्रित होने लगता है, और एकत्रित होकर उनके मस्तक में जमा होने लगता है वह। और एक स्पेशल कुछ टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में अगर वैसे तापमान में अगर वे सर्प रहते हैं और अपने विष को संग्रहित कर ले, तो पूरा विष संग्रहित होकर एक मोती का, मणि का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम सुनते हैं नागमणि। आपने सुना कभी से? सिनेमा में देखते होंगे, नाग के सिर पर मणि था। तो ऐसे नागमणि बहुत कम दिखते हैं, साधारण नहीं, विरला होता है ऐसा कोई नाग जिसके मस्तक पर मणि हो। केवल कथाओं में हम सुनते हैं, साधारण तौर पे ऐसे कोई नाग पाए नहीं जाते। तो नागमणि बनता कैसे, उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है कि विरला कुछ विशेष ऐसे सर्प होते हैं, अत्यंत विरला जिसे कहेंगे,
हजारों लाखों में कोई एक होगा ऐसा सर्प, और वो उसको एक विशेष क्षेत्र होते, कुछ स्थान होते पृथ्वी पर जहाँ के तापमान में ही वो नाग उस मणि को बना पाता है। दूसरा दृष्टांत वहां पर दिया जाता है, 3 थे वैसे, मुझे तीसरा मैं हमेशा भूल जाता हूँ। नहीं, हाथी तो तीसरा, और एक मुझे याद नहीं, लगभग मैंने 22 साल पहले सुना था। तो दूसरा तो हाथी का तो है ही कि हाथी भी ऐसे कामी प्राणियों की श्रेणी में आता है, और हाथी यदि कभी किसी हथिनी के साथ अगर वह संग न करे, और मान लीजिए हाथी पीढ़ी से ट्रेनिंग लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करे मतलब उसका वीर्य कभी, हाथी का वीर्य कभी स्खलित न हो, जैसे कहा जाता है। तो ये हाथी का वीर्य स्खलित न हो, तो हाथी का जो वीर्य है वह एकत्रित संग्रहित होने लगता है। और ऐसा भी हाथी कुछ विशेष स्थान पर रहता है, कुछ विशेष तापमान में रहता है, और किसी हथिनी का संग नहीं करता है, वीर्य को सदा सर्वदा धारण करके रखता है, तो वीर्य भी संग्रहित होकर एक मोती बन जाता है। कई बार सुना जाता है ऐसे अफ्रीका में कई हाथियों को मारा जाता है, किस लिए? बोल के सिर के अंदर में मोती को ढूंढने के लिए, कि सिर के अंदर में रहता है वह जो मोती जमा बन जाता है, और किस तरह से बनता है वह प्रक्रिया बताई गई है। और कई बार वो विफल हो जाते हैं, बड़े बड़े हाथियों को मार डालते हैं और मोती मिलता ही नहीं है। हमने सुना है कि लाखों में उसकी कीमत होती है, वो जो मोती हाथी के सिर में से निकलता है। तो हाथी के सिर में से जैसे मोती प्राप्त करना विरला है, नाग के मस्तक पर मणि को प्राप्त करना विरला है, वैसे ही इस प्रापंचिक पारिवारिक गृहस्थ जीवन में रहकर कोई श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करे वो विरला है, ऐसा कहा जाता है। तो इतना सरल नहीं है। इस भागवत में ही अंततः ब्रह्मा जी जब सृजन किए हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि स्वाभाविक जब पुरुष की उत्पत्ति की गई और उसकी प्रवृत्ति कैसी रही है, उत्पत्ति के पश्चात बोले स्वाभाविक प्रवृत्ति आत्म साक्षात्कार के लिए रही है। जैसे ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रवृत्त हो गए, और जब पुनः पुनः ऐसा ही देखा जाने लगा तब कहा जाता है ब्रह्मा जी ने वहाँ पर अपने शरीर से 2 भाग फिर अलग अलग जो बनाए, एक पुरुष और स्त्री, और किस प्रयोजन से बनाया गया है, तो वहाँ पर स्पष्ट जो शब्द है, एक श्लोक आता है, किसी को स्मरण है? श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद के अंत में आता है यह, जहाँ पर माता अदिति कश्यप ऋषि है ना, कश्यप मुनि के मन को मोहित करती है। तो वहां पर स्पष्ट रूप से भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, विलोक्य एकांत भूतानि भूतानि आदौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धम यया पुंसामति हृता। मेरा अपने वचन नहीं है, मेरा अपना मत नहीं है, ये तो भागवत का मत दिया गया है। क्या लिखा गया है? विलोक्य, विलोक्य मतलब देखकर, एकांत भूतानि, भूतानि मतलब समस्त जीवों को। कैसे जीव थे? जो एकांत भूतानि मतलब स्वाभाविक उनमें वैराग्य है, जीवों में स्वाभाविक वैराग्य, और एकांत का अर्थ ऐसे
एक लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित थे, और वो एक अर्थात भगवान। भगवान के लक्ष्य पर इतने केंद्रित हुए कि वह संसार में प्रजा उत्पत्ति में प्रवृत्त ही नहीं हो रहे। तो यह देखा, किसने देखा है? विलोक्य एकांत भूतानि भूतानि आदौ प्रजापति, जीवों के आदि प्रजापति कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सब लोग ऐसे ही इस्कॉन अमरावती में भर्ती होते जा रहे हैं, तो क्या किया? स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्धम, स्वदेह अपने देह के अर्ध भाग से स्त्रियम चक्रे, स्त्री को उत्पन्न किया है। और किस प्रयोजन से बनाया गया? एकदम स्पष्ट शब्द है, यया, जिसके द्वारा पुंसामति हृता, हरण, पुरुष के चित्त का हरण करके आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विपथ करने के लिए। एकदम क्लियर है इसमें जो बताया गया है। और इसीलिए भागवत के द्वितीय स्कंद में भी जब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का वर्णन हुआ, तो वहां पर भी शब्द क्या है? पादेषु सर्वभूतानि पुंसं स्थिति पदो विदुः, अमृतं क्षेमं अभयं त्रिमूर्ध्नोधायि मूर्धसु। पादेषु सर्वभूतानि पुंस स्थिति पदो विदुः, कि पादेषु मतलब एक भाग में। तो ये भौतिक जगत को एक भाग कहा जाता है और आध्यात्मिक जगत को तीन भाग कहते हैं। त्रिपाद मतलब थ्री पोर्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और एक भाग जो होता है मान लीजिए मतलब 75 और 25 कह सकते हैं। तो 25% भौतिक जगत है, 75% आध्यात्मिक जगत है। तो पादेषु सर्वभूतानि, समस्त जीव एक पाद में, मतलब भौतिक जगत जो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है? केवल एक भाग में है। पुंसम, ये मैकबुक का चार्जर शुरू नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं शायद, तो उस प्लग चेंज करके देखो ना नीचे से। लग गया था। नहीं, सेकंड। पादेषु सर्वभूतानि पुंस स्थिति पदो विदुः। यह जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत के एक भाग में समस्त जीव वास करते हैं। और फिर कहा जाए अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्ध्नोधायि मूर्धसु, और इससे परे एक जगत है। कैसा है? तो उसके तीन गुण हैं। अमृतम, अमृतम मतलब शाश्वत है। क्षेमम, क्षेमम का अर्थ है जहां पर जरा अवस्था, रुग्ण अवस्था, मृत्यु, चिंता, क्लेश नहीं है। और अभयम, जहां पर निर्भय है। तो ऐसा एक भिन्न जगत है जो त्रिपाद है, त्रिमूर्धनि, त्रिमूर्धना अधायि मूर्धसु कहा गया। तो इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत तो तीन भाग में है। शाश्वत है, समस्त प्रकार के रोग, जरा, चिंता आदि से मुक्त है, और अभय प्रदान करने वाला है। अब प्रश्न है कि वहाँ पर कौन रहते और यहाँ पर कौन रहते हैं? तो वहाँ पर स्वयं सृजन के समय इस बात को बताया गया है। पादास्त्रयो बहिश्चासन प्रजानाम ये आश्रमा अंतस्त्री लोकस्यात्वपरो गृह मेधो अबृहद्व्रतः। पादत्रयः, बही मतलब बाहर, च आसन जो स्थित है, तीन पाद जो मतलब त्रिभाग, तीन भाग जो आध्यात्मिक जगत जो स्थित है,
अप्रजानाम, जिनका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसे जीव वहां पर रहते हैं, मतलब मुक्त जीव। अप्रजानाम ये आश्रमा अंतस्त्रिलोक्य पर, तो वहां पर कौन रहते, तो वहां पर मुक्त जीव रहते हैं। और अंत मतलब अंदर रहते, अंदर मतलब इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत में त्रिलोक है, तो तीन लोक वाला त्रिलोक की जो जगत है उसमें कौन रहते, अन्य, अपर मतलब अन्य। जो मुक्त जीव वहां पर रहते हैं और जो मुक्त नहीं वो यहां पर रहते हैं। कौन रहते, गृह मेध अबृहद व्रत, तो गृह मेध जिनकी बुद्धि घर में ही घुसी हुई है वो सदा सर्वदा यहाँ पर रहते, वो वहाँ पर ट्रांसफर नहीं होते। इसका अर्थ हुआ गृह मेध और अबृहद व्रत। तो बृहद व्रत किसको है, बृहद व्रत मतलब विश्व से ब्रह्मचर्य, और अबृहद व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला जो मैथुन जीवन होता है। तो जो मैथुन जीवन से मुक्त नहीं हुआ है, जिसकी चित्त गृह में है, वहाँ सदा सर्वदा यहीं पर रहता है। उसका अर्थ यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, जिसको प्रभुपाद अनुवाद लिखते कि जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं कुछ वक्त से जब चर्चा कर रहा था तो मैंने इस बात को कहा भी था कि हालांकि ब्रह्मचर्य को आश्रम भी कहा जाता है, परंतु ब्रह्मचर्य वैसे भावना है, और समस्त जीवों के लिए जो ब्रह्म साक्षात्कार करने का जो मूल धरातल है वह है ब्रह्मचर्य। जैसे आप अष्टांग योग आदि साधना को भी देखेंगे, उसके अंतर्गत भी आप देखते हैं कि अष्टांग योग में सबसे पहले जो बात भगवान श्री कृष्ण गीता में जो कहे हैं, शुचोदेश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना आदि कहा गया है, वहाँ पर भी इस बात को भगवान कहे हैं। और श्रील प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट रूप से बताए हैं कि योग में जो सिद्ध होना चाहता है, योग में सिद्ध मतलब प्रमुख रूप से जो आत्मा की अनुभूति करना चाहता हो और देह के भाव से मुक्त होना चाहता हो, तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक जो चीज़ है कि इस देह के भाव से मुक्त होने के लिए देह के भाव को जो पुष्ट करता है, वो देह का भोग में जो जीवन है उससे उसे मुक्त होना अति आवश्यक है। और उसमें जिसका चित्त रहा, जैसे मैं एक भक्त से मिला था, नाम नहीं कहूँगा, काफ़ी वरिष्ठ भक्त है और दीक्षित है और बहुत वर्षों मतलब मेरे पहले से मैं उन्हें देखा हूँ, जो मुझे मार्गदर्शन करते थे जब मैं नया नया आया था। और वे स्वयं गृहस्थ थे, वे पारिवारिक जीवन में रहे और वे अपना अनुभव बताए, वो और उनकी पत्नी दोनों, वो माता जी भी मुझे ऐसे गाइड करते थे। तो प्रभु जी माता जी दोनों मिलते थे, बोले कि गलती मत करना। और वो कहते थे कि वो प्रभु जी कहते थे स्पष्ट रूप से, बोले कि केवल इतना गणित ध्यान रखो कि जैसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए आपका 50% भजन को ऐसे माइनस कर दीजिए आप। कहा वो प्रभु जी मुझे कहते थे हमेशा, केवल 50% तो ऐसे माइनस कर दो, बोले जितना आप करते थे पहले उसका लगभग आधा तो वहाँ पर मतलब, क्योंकि पहली चीज जैसे मैंने प्रारंभ में ही जो सर्प हस्ती जो उदाहरण भी दिया है, कि प्रथम जो बात है कि इतना अधिक वहाँ अपना ही जीवन व्यक्तिगत, हम जब प्रारंभिक जो भजन प्रारंभ किए तो अनुभव होता है कि अपना ही चित्त है, अपना ही मन है, अपने ही अनर्थ है, इसी को संभालते संभालते तो जीवन चला जाता है। अपना ही मन कई प्रकार की असंख्य कामनाओं को लेकर सदैव हमें विचलित करते रहता है, और उसके अंतर्गत फिर और किसी व्यक्ति से जब संबंध जुड़ जाता है और वह घनिष्ठता बढ़ती है तो अपना मन और किसी का मन, अतः स्त्री गृह क्षेत्र सूत आप्त वित्त, तो ऐसा दुनिया का पसारा बढ़ने लगता है। तो पहला एकटा जीव सदाशिव मराठी में,
और फिर क्या हुआ, तो बोले अतः फिर आ गई स्त्री। तो स्त्री शब्द का ऐसे अर्थ अगर देखा जाए तो शास्त्र में कई स्थान पर स्त्री शब्द का अर्थ ऐसे विस्तार कहा गया है, जो बंधन का विस्तार कर दे। तो एक था, फिर स्त्री आई तो क्या हुआ, अतगृह, तो पहले 1 BHK फ्लैट चाहिए। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेती होती है, मतलब अपना नौकरी जॉब बिजनेस कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन होना चाहिए, उसके बिना नहीं होता। तो अकेला हो तो संडे फीस्ट में जाके प्रसाद ले ले, मंदिर में सेवा करते रहे, प्रसाद खाते रहे। परंतु 2 हो गए तो बोले प्रभु जी हम गृहस्थ है तो कुछ मेंटेनेंस भी लगेगा। तो ग्रह के साथ में क्षेत्र हो गया। फिर क्षेत्र के बाद क्या आ गया, तो बोले सूत। सूत मतलब समझ लेते ना, जो आपका सूत के साथ सब वसूल करते हैं उसको कहते सूत। सूत का अर्थ ऐसा पुत्र होता है, परंतु सूत मतलब ब्याज समेत। कहते पिछले कोई जन्म के कोई कर्जदार होते हैं, वो कभी कभी पुत्र के रूप में आते हैं। ऐसे भी हंसी हंसी में कह दिया जाता है। तो अतगृह, क्षेत्र, सूत, फिर आप्त। आप्त मतलब संबंधी जन, तो अपने संबंधी, फिर ससुराल वाले, तो मायके वाले, तो ये समाज का वो समाज, दुनिया भर के संबंध को पालो। फिर सामाजिक समाज के कार्यक्रम में जाओ। तो गृह, क्षेत्र, सूत, आप्त और फिर वित्त। वित्त मतलब फिर बैंक में पैसा रखो तो यहाँ पैसा रखो, इतना जमा करो, ये करो। इतना अगर संसार वास्तविक ये जो मनुष्य शरीर है असंख्य जन्मों के उपरांत प्राप्त हुआ है केवल श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव करने के लिए, और यह बहुत बड़ा एक व्यवधान है। और इसीलिए प्रहलाद भी भागवत के 7वें स्कंद में जब कहे है स्नेह पाशई दृढ़ई बद्धम उत्सहेत विमोचितुम, किस माई की लाल में इतना दम है बोले। प्रहलाद कहते स्नेह पाश, स्नेह पाश मतलब स्नेह की रस्सी, दृढ़ई बद्धम ऐसा बंध जाता है, उत्सहेत विमोचितुम कोई उससे मुक्त होने का सामर्थ्य न सकता है। अथ कैसे अर्थ तृष्णाम प्राणभ्योप इप्सितः। और क्या लगता है बोले, सबसे पहले प्यास लगती है। बोले कौन सी प्यास लगती है, अर्थ तृष्णाम कहा गया। पैसा 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 पैसा, कब मिलेगा पैसा, कहाँ से मिलेगा पैसा। और अर्थ तृष्णाम, कौन अर्थ तृष्णाम प्राणेभ्योप इप्सितः। प्रहलाद कह रहे हैं कि इस संसार में जब वो प्रवेश करता है उस पारिवारिक में सबसे पहले पैसे की प्यास लगती है, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्राणेभ्योप इप्सितः कहा गया है। प्रहलाद कह रहे हैं प्राण से भी ज्यादा प्यारा हो जाता है पैसा, जिसके लिए प्रेष्टैस तस्करो हो, उसके लिए व्यक्ति अपने ही प्रियजन को धोखा दे सकता है, मार भी सकता है। अर्थ ऐसा होता है, अर्थ तृष्णा ऐसी होती है अपने स्वजन की भी हत्या से वो व्यक्ति नहीं चूकता है, ऐसा बताए। और उसके पश्चात तो अर्थ तृष्णाम स्नेहपाश, फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट, कथम प्रियायाम अनुकंपितायाम संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। कैसे वो व्यक्ति छोड़ सकता है किसको, जब प्रियायाम, जब वो पुरुष और स्त्री के बीच में संगम रहस्यम, अकेले में जब मिलते हो और अकेले मिलकर रुचिरांश मंत्रान। क्यों शब्द प्रयोग किया पता नहीं प्रहलाद ने, मंत्र कहा है। बोले उस स्त्री और पुरुष एक दूसरे को बहुत ही मीठे मीठे मंत्र बोलते हैं। मंत्र मतलब जो मन को भी बांध देता है। तुम इतने सुंदर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा। और क्या क्या कहते एक दूसरे की स्तुति में गीत गाते हैं, और वो लगता है कि जीवन की वास्तविक सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हो गई जब ये मुझे मिल जाता है, बस यही सर्वोपरि है। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते कि जैसे ही एक पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध होता है और पुरुष स्त्री एक दूसरे को क्या कहते हैं आई लव यू, तो बोले ये 3 शब्द इतना भयंकर मोह को जागृत करते हैं, उसे लगता है जीवन का सार यही 3 शब्द में आ गया।
भयंकर भ्रम तैयार होता है। और फिर तत स्नेह सुतम शिशुनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। फिर प्रहलाद कहते हैं तो पहले तो हो गया धन घर, फिर हो गया कि पुरुष स्त्री के अंतरंग जो प्रेम जो बहुत गहरी गांठ बांध देता है, और उसके बाद में आते बोले कि शिशु नाम, नन्हे नन्हे शिशु आते, बच्चे रहते, डैडी 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 कहते हैं। और कलाक्षराणाम, कलाक्षर मतलब तोतली शब्द, तोतली भाषा में बोलते हैं, बाबा बाबा आई आई। अनुरक्त चित्त, पूरी तरह से अनुरक्त मतलब पूरे आसक्त हो जाते, इतना मन उसमें मोह लेता है कि बोले अब तो बस इससे श्रेष्ठ कुछ बचा ही नहीं। और फिर उसके बाद में क्या है, फिर पशु आदि आता है ना, फिर गाय भैंस, गाय भैंस नहीं आजकल तो BMW कार, टू व्हीलर, तो फिर अपना गाड़ी होता है, अपना बंगला होता है, फिर अपनी गाड़ी होता है। और धीरे धीरे इस तरह से एक एक वस्तु को बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। और उसमें कैसी अवस्था हो जाती है तो बोले कोश स्कृद इवेह मान, प्रहलाद ने कहा कैसा बन के रह जाता है, कोशस्कृद। कोशस्कृद मतलब रेशम का कीड़ा, और रेशम के कीड़े की क्या विशेषता है कि रेशम का कीड़ा अपने मुख से ही लार निकालता है और उसी से धागा बनाता है, रेशम का जो धागा बनता है। कैसे बनता है तो बोले अपने शरीर के चारों ओर उसको लपेटने लगता है, और लपेटते 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 इतना लपेट लेता है कि उसमें से निकलने के लिए एक दरवाज़ा भी नहीं रखता है। कल्पना कीजिए आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, चारों तरफ से दीवार बनाई और निकलने का दरवाजे नहीं, एग्जिट डोर ही नहीं रहा, तो चार दीवारों में फंस के मर जाएगा वो तो ऐसा वहाँ जीवन हो जाता है कि चारों तरफ से ऐसी दीवार बन जाती है कि वहाँ उसमें से निकल ही नहीं पाता है। तो रेशम का कीड़ा चारों तरफ से धागे को लपेट कर उसी में फंस जाता है, और अंततः एक व्यक्ति आता है जो और क्या करता है, उसको उबालते हैं ना, कुकुन को, जैसे पानी में उसमें उबाला जाता है तो कीड़े मर जाते हैं और धागे को फिर वो निकाल लिया जाता है। तो वैसा उसी में दम घुटते घुटते वो मर जाता है। और इसीलिए प्रहलाद ने शब्द कहा गया हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम। एक विशेष बात है, कई स्थानों पर घर को कुआं ही बोला गया है। कुआं क्यों बोला पता नहीं, और भी कुछ बोल सकते थे ना, कूपम कहा है। कूपम मतलब कुआं है। आप में से कुएं में गिरा है कभी? गिरा था प्रभु राहुल? अच्छा, तैरने के लिए गए थे। जिसको तैरना ना आता हो तो कुएं में, ऐसे कुआं ऐसा है कि जनरली वहां से निकलने की संभावना बहुत कम है, इसलिए कुआं कहा गया पहली चीज। और सिर्फ कुआं कहते तो चल जाता, प्रहलाद ने और एक शब्द लगा अंधकूपम, एकदम अंधकार में कुआं है जिसमें कोई सीढ़ी भी ना हो, कोई रस्सी भी ना हो निकलने के लिए। तो कहते संडे फिस्ट मतलब एक रस्सी रहती है, कम से कम निकलने की संभावना तो भी रहती है। रविवार के रविवार को आ सके, मॉर्निंग प्रोग्राम में है तो निकलने की संभावना, अन्यथा फिर तो अंधकूपा मतलब इससे निकल नहीं सकता है और आत्मा का हनन कर देता है। तो ठीक है, मैं तो ये तो ब्रह्मचारी क्लास हो गए। तो मैं तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जो कहा जा रहा है, श्री चैतन्यम श्री कृष्ण चैतन्य अमुम प्रपद्य, उन चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते जिन्होंने कृपा रूपी रस्सी से कुगृहांध कुपाद, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक शब्द लगा दिया, कु मतलब अत्यंत घृणित, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब मिले थे रघुनाथ दास गोस्वामी मिले, तुम्हारे बाप कैसे? कल्पना कीजिए किसी को बोले कि तुम्हारा बाप कैसा है, तो बोले जैसे एकदम मल के अंदर के कीड़े के समान है। कल्पना कर कैसे, मतलब भगवान भी क्या बोल रहे कि तुम किस घर से मुक्त होकर आए हो, तुम्हारे पिता किसके समान है। हालांकि वो पहले विषय में आते हैं ना, गोवर्धन मुजुमदार, हिरण्य मुजुमदार डोनेशन वगैरह देते रहते थे, लाइफ मेंबर भी थे इस्कॉन के। तो शुभ चिंतक थे। 4 लेवल होते हैं ना भक्तों के, क्राउड, कांग्रीगेशन, कमिटेड एंड कोर, ऐसा कहा आजकल इस्कॉन की जीवीसी की भाषा में 4 श्रेणी होती है। और क्रमशः प्रचार का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति उन्नत हो। तो पहला होता है क्राउड,
मतलब इस जन्माष्टमी प्रोग्राम में आ गए, संडे प्रोग्राम में आ गए, वो क्राउड रहता है, क्राउड मतलब भीड़ में। उसमें से फिर कुछ आगे रणछोड़ कृष्ण प्रभु के क्लास में आने शुरू हो गए शुक्रवार को, तो वो बनने लग गए। फिर माला ले ली प्रभु जी हाथ से, कौंडिन्यपुर भी जाके आ गए, तो हो गए कॉन्ग्रीगेशन तो क्राउड से कॉन्ग्रीगेशन, और उसमें से फिर वो अद्वैत आचार्य के भक्ति प्रवेश में आ गए, दीक्षा के लिए तैयार हो रहे, और फिर उत्तरदायित्व अगर ग्रहण करने लगे भगवान की सेवा में, तो उसे कहते हैं कमिटेड। कमिटेड मतलब प्रतिबद्ध, मतलब जो उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, और उसमें से जो अपना जीवन न्यौछावर कर दे पूर्ण रूपेण कायेन मनसा वाचा, केवल और केवल गुरु और श्री कृष्ण की सेवा के लिए, उसे कहा जाएगा कोर, सर्वस्व जिसका अर्पण हो चुका है। ऐसे तो मैं किस लिए कह रहा था, अच्छा गोवर्धन मजुमदार के लिए मैं कह रहा था। तो यह रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता और चाचा है, जिनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का है कि उनकी स्थिति किसके समान है, जैसे कोई गड्ढा है और गड्ढे में मल है और उस मल का कीड़ा, ऐसा वह विषय जीवन अत्यंत अपवित्र जीवन है। तो उसमें से कुगृहांध कुपात, तो कृपा गुणैर्यः, कृपा के रस्सी से कुगृहांध कुपात, उस अंधकार में पारिवारिक जीवन के कुएं से उद्धृत्य, उद्धृत्य मतलब उद्धार किया, भृंग्या बहुत युक्तिपूर्वक, रघुनाथ दासम, रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार के श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किए, न्यस्य स्वरूपे, न्यस्य मतलब सौंप दिया, स्वरूपे, स्वरूप मतलब स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया, विददे अंतरंग, और अपना अंतरंग पार्षद जिन्हें बनाया, श्री कृष्ण चैतन्य ममुम प्रपद्ये, उन श्री चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही रघुनाथ, तो मैंने एक श्लोक पर ही कहा अभी तक तो क्लास चालू ही नहीं हुआ। शायद वहाँ का साउंड मेरे साउंड से ज़्यादा आ रहा है, डीटी किचन का, एक तो दरवाज़ा वहाँ का बंद किया जा सकता है। तो ऐसे ये रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे जो प्रमुख आचार्य, कल भी जिनके विषय मैंने कहा, जिनके 3 स्वरूप बतलाए जाते हैं। गौड़ गणोदेश दीपिका एक ग्रंथ है, गौड़ गणोदेश दीपिका ग्रंथ कवि कर्णपुर लिखे। उस ग्रंथ की विशेषता क्या है, पूरे ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के सब भक्तों के नाम लिस्ट दी गई है, और जितने श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं वो श्री कृष्ण लीला में कौन से स्वरूप में है वह उसमें बतलाया गया है। तो वहां पर इस बात को कहा जाता है, दास श्री रघुनाथस्य पूर्वाख्या रसमंजरी। क्या कह रहे कवि कर्णपुर कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, ये और कोई नहीं, राधा कृष्ण की जो लीला हुई है, उस राधा कृष्ण की लीला में राधा रानी के और गोपियों के सबसे अंतरंग सेवा करने वाली एक विशेष मंजरी होती है जिसका नाम है रस मंजरी। तो वही रस मंजरी चैतन्य महाप्रभु की लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में आई। अब दूसरी मान्यता क्या है, अमुम के चेत प्रभाषन्ते श्रीमती रतिमंजरीम भानु मत्याख्या के चेत आहुस्तम नाम भेदतः। अब विशेष बात क्या है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में कभी कभी 2 in 1, कभी 3 in 1, कभी 4 in 1 भी पैकेज आता है। एक ही भक्त में 2-2, 3-3 भक्त घुस जाते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर कौन है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर कौन है, तो हरिदास ठाकुर वैसे ब्रह्मा जी है, पर और साथ में प्रहलाद भी है। रामानंद राय कौन है, विशाखा सखी भी है और अर्जुन भी है, क्योंकि रामानंद राय 5 भाई है ना, और 5 भाई को 5 पांडव कहा जाता है। 5 पांडव ही कृष्ण की लीला में आए उन 5 भाइयों के रूप में। तो रामानंद राय भी 2 in 1, विशाखा सखी भी और वो भी है। तो
ऐसे कई अद्वैत आचार्य की, और अद्वैत आचार्य कौन है? सदाशिव, सदाशिव और महाविष्णु। शिव और विष्णु नहीं बोलेंगे, सदाशिव अलग होता है। आपको शशि प्राण प्रभु और विस्तार से व्याख्या करेंगे। इस भौतिक जगत में जो शिव जी वो अलग होते हैं। सदाशिव कहाँ है? तो बोलते गोलोक धामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुधि। तो भौतिक अनंत कोटि ब्रह्मांड के भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक विशेष स्थान है जिसको महेश धाम कहा जाता है। और वहाँ पर एक विशेष महादेव जो आदि शिव कहा जाता है, जिनको सदाशिव कहते हैं। और वो प्रलय वगैरह नहीं करते हैं, वो सदाशिव से भजन करने वाले हैं। प्रलय वाले शिव जी अलग होते हैं, जो पृथ्वी मतलब जब कल्प का अंत होता है तो अपना तीसरा नेत्र खोलकर सब जलाकर खाक करते, वो अलग है। और सदाशिव ऐसे जो केवल केवल भगवान के भजन में लगे होते हैं, तो वे सदाशिव है। और महाविष्णु, ये दोनों एकत्रित जब आए हैं तो वे अद्वैत आचार्य। और ये विचित्र बात है, अब देखेंगे वासुदेव दत्त कौन है? एक ही भक्त, मतलब एक भक्त में दो भक्त भी आते हैं, ये भी एक विशेष बात है। और एक भक्त दो रूप में भी आते हैं, जैसे राधा रानी अब चैतन्य महाप्रभु में भी है, गदाधर पंडित में भी है। वैसे प्रहलाद अभी आप देखते हैं हरिदास ठाकुर में भी आए और वासुदेव दत्त में भी है। तो महाप्रभु की लीला बहुत ही विचित्र है, 2 in 1 पैकेज भी है, 3 in 1 भी है। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए 3 रूप बताए जा रहे हैं कि पहली मान्यता क्या है? तो पहली मान्यता है कि रसमंजरी है, परंतु अमुम केचित प्रभाषन्ते, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रीमती रति मंजरीम। रति मंजरी थी वही रघुनाथ दास गोस्वामी है। अब तीसरा और एक मत क्या है? भानुमत्याम आख्या केचित आहुस्तम नाम भेदतः। और कुछ लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की लीला में और एक विशेष सखी होती है जिसका नाम है भानुमति सखी। वो भानुमति सखी ही रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में है। तो ऐसे 3 अलग अलग मत यहाँ पर दिए गए हैं उनके विषय में। तो वहाँ पर बतलाया जाता है कि जब विशुभ से हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की भी कथा का श्रवण करते हैं कि किस तरह से पहले कौन सा स्थान है? बेनापोल कहते हैं ना बांग्लादेश में। बेनापोल में जब हरिदास ठाकुर थे, जहाँ पर उस रामचंद्र खान ने वैश्या को भेजा था और वैश्या का उद्धार करके फिर वहाँ से निकल गए थे। और जब वहाँ से निकल गए थे तो ये चांदपुर नाम का स्थान है, ये सप्तग्राम जहाँ पर हमने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था, वहाँ पर चांदपुर था। और वहाँ पर रहते थे बलराम आचार्य। तो उन बलराम आचार्य के घर पर हरिदास ठाकुर ठहरे थे। तो कभी कभी जब वैष्णव कुछ आकर कुछ दिन आपके यहाँ रुकते, उसमें भी आपके बच्चों का उद्धार हो सकता है। तो उसका उदाहरण ये है कि हरिदास ठाकुर कुछ दिन के लिए आए थे वहाँ पर, और जब आए तो उस समय एक छोटा बच्चा वहाँ पर आता था और उस बालक का नाम था रघुनाथ। और विशेष बात क्या है कि वो सीधा वो हरिदास ठाकुर के पास जाकर बैठता था और हरिदास ठाकुर ने उस पर विशेष कृपा की। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुरेर जाई करे न दर्शन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब स्कूल में जाते थे तब हरिदास ठाकुर का दर्शन भी करते थे। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुरेर जाई करे न दर्शन। तो उस समय वे बचपन में अपना विद्या अध्ययन करते समय हरिदास ठाकुर से मिलने जाते थे। और क्या हुआ? हरिदास कृपा करे न ताहार ऊपरे, से कृपा कारण हैल चैतन्य पाई बारे। तो हरिदास ठाकुर ने विशेष कृपा की। हरिदास ठाकुर के क्षण मात्र संग से ही इनके हृदय में प्रबल वैराग्य जागृत हो गया। और विशेष रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में जब ये सुनने लगे तो इनके हृदय में तीव्र उत्कंठा, से कृपा कारण हैल चैतन्य पाई बारे। और कहा जाता है वास्तविक कि हरिदास ठाकुर की जो कृपा मिली है उन्हें बाल्यावस्था में,
इसका परिणाम हुआ कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली। और आगे चलकर फिर ये प्रसंग तो यह हम वैसे निर्जला एकादशी के उपरांत जब दही चिड़ा उत्सव आता है उस समय इस कथा को विस्तार से कहती है कि ऐसे ही हरिदास रघुनाथ जो है तो वे और एक बताया जाता है फिर। अब मैंने बोला कभी कभी जैसे हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, लाइफ मेंबर वेल विशर प्रोग्राम करते हैं ना, तो वैसे ही कभी कभी विशेष कार्यक्रम रहता था और उस कार्यक्रम में यह गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार जाते थे। अद्वैत आचार्य प्रभु ने प्रोग्राम रखा, मतलब अद्वैत आचार्य भगवान, हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु नहीं, तो अद्वैत आचार्य भगवान ने जब प्रोग्राम रखा उसमें वेल विशर्स को इनवाइट किया जाता था। तो उसमें हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार जाते थे और जाते थे तो अपने बच्चे को ले जाते ना, अब प्रोग्राम चल रहा है संडे फीस्ट में बच्चों को ले जाते ना प्रसाद के लिए, तो वैसे ही प्रसाद के लिए लेकर आते थे छोटे बच्चे को। तो अद्वैत आचार्य का भी दर्शन ये करते थे बालक रघुनाथ, वहाँ पर बताया गया। और वहाँ पर बताया जाता है श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति विशेष प्रेम था। तो जब जब वे शांतिपुर में आते थे गोवर्धन मजुमदार, तो उस समय बतलाया जाता है अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु जो प्रसाद लेते थे उनका महाप्रसाद को फ्रिज में जैसे हमारे अद्वैत आचार्य रखते हैं तो वैसे ये अद्वैत आचार्य भी चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद को रखा करते थे जमा करके। और ये प्रसाद देखो, प्रसाद खिलाने कितनी महिमा है, इसलिए प्रसाद खिलाते रहते हैं हमारे भक्त। वो बचा हुआ जो चैतन्य महाप्रभु का अवशिष्ट है, शांतिपुर में जब गोवर्धन हिरण्य मजुमदार थे उसके बच्चे को बुलाते थे, रघुनाथ इधर आओ, और उसको प्रसाद खिलाते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य को पता था कि आगे जाके फुल टाइम ज्वाइन होने वाला है, इसलिए इसको प्रसाद खिलाते रहो तो और रघुनाथ को उसको बालक को बहुत प्रसाद खिलाते थे। तो इसी कारण से बतलाया जाता है कि बचपन से ही यहाँ पूरी तरह से विरक्त हो गया। तो हरिदास ठाकुर ने बीपीएच क्लास लिया पहले तो, और उसके बाद अद्वैत आचार्य प्रभु ने महाप्रसाद खिलाया। तो इन दो का परिणाम ऐसा हुआ इनका एनुअल इनकम था 8 लाख मुद्रा कहा जाता है, वार्षिक आय हिरण्य मजुमदार की। बाप कितना कमाता था कल्पना, 8 लाख मुद्रा। मुद्रा मतलब उस समय एक मुद्रा में 8 मन चावल मिल जाते थे। 8 मन कितना होता है? हाँ, एक मन मतलब 40 किलो, और 8 मन मतलब कितना हो, लगभग 300 किलो चावल मिलता था। वो एक मतलब एक मुद्रा कितनी होंगी अभी की? 300 किलो चावल के लिए कितना पैसा लगता है अभी? हाँ, 12,000। अच्छा, किराना कर तो एक मुद्रा मतलब समझ लीजिए 12,000, और 8 लाख मुद्रा, तो 12,000 मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 लाख, 8 लाख गणित करते रहिए आप, ठीक है। वो मयूर प्रभु देख रहे हैं अभी मोबाइल देख एनुअल इनकम मैं निकाल रहा था, हिरण्य मजुमदार कमा दे कितना थे। तो यहाँ पर केवल बतलाया गया वार्षिक आय थी 8 लाख मुद्रा। तो वहाँ से कल्पना ही कर सकते कितनी विपुल संपत्ति होंगी उस समय की बात, 500 साल पहले इतना था। इतना होने के पश्चात भी कह रहे कि किंचित मात्र इनका आकर्षण धन के प्रति नहीं था इस बालक का। और विशेष रूप से जब इन्होंने सुन लिया, क्या सुना? श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया। अब तो इनका चित्त मन लग ही नहीं रहा था, एकदम व्याकुल हो गए कि मैं तो विचार कर रहा था शांतिपुर जब लाइफ मेंबर प्रोग्राम में जाता था, और उस समय विचार करता था कि मैं कभी नवद्वीप में भी जाऊंगा महाप्रभु से मिलने।
अब विचार ही किया था, उसके पहले महाप्रभु चले गए। अब इनका मन बार बार हो रहा कि अब तो मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे नीलाचल जाना है, अब जगन्नाथपुरी में जाऊंगा। तो पुनः पुनः ऐसा ही मन में इनके जब विचार होने लगा है, एक मिनट कहाँ से, तो उस समय की बात को यहां पर आगे कह रहे हैं कि पूरी तरह से एकदम पागल हो गए, एकदम जैसे कि प्रमत्त हो जाता है। यह बालक युवा अवस्था में ही था, लगभग ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, उस समय कम उम्र में शादी हो जाती थी, विवाह तो हो चुका था, परंतु घर में मन था नहीं। तब बतलाया जाता है उन्होंने लगभग प्रहरी होते हैं, 11 प्रहरी सिक्योरिटी में लगाए गए थे वहां पे। एक प्रहरी मतलब यहां पे बताया गया है 5 सिपाही, 4 सेवक और 2 ब्राह्मण, इसको एक प्रहरी कहते। अच्छा नहीं, सॉरी, 11 प्रहरी में इतने होते हैं, मतलब 5 सिपाही भी थे, 4 सर्वेंट्स थे, 2 ब्राह्मण थे, पूरे एकदम नजर कैद करके रखा था। ऐसे उनको हमेशा वहां पर रखा गया था, परंतु फिर भी हमेशा अवसर देखते थे, कैसे मैं निकलूं घर से, कैसे मैं निकलूं, कैसे भागवतम क्लास में जाऊं। उनको भागवतम क्लास में जाने नहीं दिया जाता रघुनाथ दास गोस्वामी को। और तब जितने बार वो जाते तो पकड़ के वहां पर लेकर आते, जितने बार जाते पकड़ कर लेकर आते थे। और विशेष रूप से बतलाया गया कि जब शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, मतलब ये अच्छा संन्यास के बाद ही तो शांतिपुर आए थे, तो उस समय यह बालक वहां पर दौड़ कर आ गया और तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु अब घरे ना जाइबू, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसिद्ध उपदेश है, स्थिर हैया करे जाओ, अपना मन स्थिर करो, घर वापस जाओ। ये श्लोक अच्छा लगे हैं कुछ लोगों को, वाह वाह वाह। जिसको भर्ती नहीं होना है उसके लिए प्रभु जी देखो भगवान भी क्या बोलते, घर जाओ बोला कि नहीं, है कि नहीं रम्य कृष्ण। स्थिर हैया घरे जाओ, स्थिर हैया घरे जाओ, न हो बातुल, आनंद प्रभु के चक्कर में रह के पागल मत बनो। स्थिर हैया घर जाओ, न हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। तो धीरे धीरे भक्ति ज्यादा अति थे, हाँ तो थोड़ी थोड़ी भक्ति करनी चाहिए, थोड़ा घर गृहस्थी भी देखो। तो क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, धीरे धीरे ही भव सिंधु कुल मतलब समुद्र के किनारे पे धीरे धीरे नाव आती है ना, एकदम से थोड़ी पहुंचती है। तो संसार से भी धीरे धीरे मुक्त होना है, एक झटके में थोड़ी मुक्त होना चाहिए। मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, और मरकट वैराग्य, मरकट मतलब बंदर, तो बंदर का वैराग्य मतलब क्या होता है। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की टीका यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, जिसमें भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं, मरकट वैराग्य अर्थात कि जब आपको इस संसार में कोई भोग अत्यंत प्रिय हो और वो भोग जब आपको प्राप्त न हो तो फिर मन उद्विग्न हो जाता है। अब कहते ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं जी मुझे, मैं चला प्रभु जी मंदिर में अब। तो ये भगवान के प्रति प्रेम वगैरह नहीं आया है कोई, मतलब वास्तविक वैराग्य नहीं है। ये भोग आपको नहीं मिला और भोग न प्राप्त होने के कारण चिढ़ आ गई एकदम, और उसके कारण रिनंसिएशन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में से रजोगुण कहे, रजोगुणी त्याग, सात्विक और तामसिक राजसिक में कहा है। तो राजसिक कहा गया, तो यहाँ भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति कामना और वासना जो थी, मतलब कृष्ण छोड़ के अन्य वस्तुओं की जो कामना वासना थी, उसमें जब बाधा आ जाती है उसके कारण जो वैराग्य प्रकट होता है, ये मरकट वैराग्य परिभाषा है। ये टेम्परेरी रहता है, कभी अचानक आ जाता है, किसी का मान लीजिए टूट गया संबंध कोई संसार में, तो एकदम आ जाते हैं बस प्रभु जी अब मैं भर्ती हो जाऊंगा। फिर दूसरा कोई मिल गया तो फिर वो भी छूट जाता है। तो ऐसा जो वैराग्य हो, तो मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया,
यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। परंतु क्या कहते हैं, तुम घर में रहो और अनासक्ति का अभ्यास करो। अनासक्त मतलब वस्तुओं के बीच में रहकर भी पहले पहले कम से कम संडे प्रोग्राम में आना शुरू करो, फिर मॉर्निंग प्रोग्राम में आना शुरू करो। एकदम अचानक पहले दिन ही कोई मंदिर में आ रहा बोले कि अद्वैत आश्रम में भर्ती हो रहा हूँ, तो कहना पहले धीरे धीरे आओ मंदिर में, और दूर रहकर भी अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध करो, अपना कमिटमेंट जो है भक्ति में। तो अंतरे निष्ठा करे बाह्य लोक व्यवहार। तो अंदर से कृष्ण में निष्ठा को एकदम पक्का करते जाओ, भक्ति को बढ़ाते जाओ, और बाह्य लोक व्यवहार, और बाहर जो है व्यवहार अपना साधारण रखो। अचिरात कृष्ण तोमाय करीबे उद्धार। तब चैतन्य महाप्रभु ने शांतिपुर में इस रघुनाथ दास को है, अचिरात मतलब बहुत शीघ्र ही श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस तरह से जब वहाँ पर इस बात को कहा गया, और वह विस्तृत रूप से फिर कथा बतलाई जाती है कि क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं किए थे। तो उसका एक कारण है कि अभी तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली थी। और फिर वह दही चिड़ा उत्सव में हम देखते हैं किस तरह से नित्यानंद प्रभु इन पर कृपा करते हैं, कि नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों को एकत्रित करते, और इस रघुनाथ दास को जो लाइफ मेंबर का बेटा था, बहुत डोनेशन लेकर आता था, तो उसको कहा कि आप स्पॉन्सर कर दो, फीस्ट स्पॉन्सर करो, दही चिड़ा उत्सव। तो लाइफ मेंबर के बेटे यदि दही चिड़ा उत्सव करते तो उसका परिणाम क्या होता है, वो आगे चल के फुल टाइम भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से दही चिड़ा उत्सव को मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। तो हालांकि 1 साल चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद 1 साल तक रघुनाथ दास जो है अपने घर में ही रहे, और घर में रहकर महाप्रभु ने कहा था तो वो नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे, संसारी व्यवहार में, व्यापार आदि में भाग ले रहे थे, परंतु अंदर से उनकी प्रबल इच्छा बढ़ती जा रही थी, श्री चैतन्य महाप्रभु को कब मैं प्राप्त करूँगा। उनकी व्याकुलता और अधिक बढ़ रही थी, तीव्र हो रही थी। और उस समय बतलाया जाता है अंततः उन्हें नित्यानंद प्रभु मिल गए, और नित्यानंद प्रभु ने जब कृपा की, नित्यानंद प्रभु ने अपने चरणों को रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर रखा है। तो नित्यानंद अर्थात आदि गुरु, जब तक गुरु का पूर्णतः कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक वास्तविक आप अगर मन से भी विचार कर ले, संकल्प ले ले कि संसार का त्याग करेंगे, परंतु वास्तविक त्याग संभव होता है गुरु कृपा से। और तब वो ऐसे, जब नित्यानंद प्रभु कृपा मिली है, तब तो ऐसी अवस्था होगी कि अभी रघुनाथ दास गोस्वामी घर में रुक ही नहीं पा रहे थे। तब रघुनाथ दास की माँ ने कहा हिरण्य मजुमदार से, क्या करते, रस्सी लेकर आओ, रस्सी से बेटे को घर में बांध के रखेंगे। और तब उनके पिताजी कहते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा समा, ए सब बांधीते नारी लेक यार मन। इंद्र के जैसा यहाँ पर इतना प्रचुर धन संपत्ति, इतना बड़ा महल है, सोना चांदी है, स्त्री अप्सरा सम, और पत्नी तो इतनी सुंदर है कि साक्षात को स्वर्ग की अप्सरा हो। ए सब बांधीते नारी लेक यार मन, ये भी जिसके मन को बांध नहीं पा रहा है। दड़ीर बंधने तारे राखिबो के मोते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाईते। वास्तविक देखा जाए तो हर एक व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर ही आता है, किसी को कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता इस संसार में। रस्सी क्या बांधेंगी, और प्रारब्ध उसका ऐसा है कि वो अगर घर छोड़ के जाने वाला है तो कोई भी रस्सी उसे बांध नहीं सकती। चैतन्य चंदेर कृपा हैया छे इहारे, चैतन्य प्रभुर बातुल के राखीते पारे। तो चैतन्य चंद्र की कृपा जिन पर हुई है, जो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो चुका है, चैतन्य प्रभुर बातुल, चैतन्य महाप्रभु का जो दीवाना है, के राखीते पारे। इस संसार में कौन से ऐसे बंधन का सामर्थ्य है कि महाप्रभु की कृपा जिन्हें प्राप्त हुई उसे कोई व्यक्ति बांध सके। और तब वहां पर बतलाया जाता है किस तरह से नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उपदेश दिया था।
जब नित्यानंद प्रभु उनके मस्तक पर अपने चरण रखे, तब नित्यानंद प्रभु ने भी बात कही, तुम्ही ये कराइला ए पुलिन भोजन, तोमाय कृपा करी गौर कैला आगमन। नित्यानंद प्रभु कह रहे रघुनाथ से, हे रघुनाथ, तुमने क्या किया, बहुत सुंदर यहाँ पे गंगा नदी के तट पर सुंदर वन है, वन में सभी भक्तों को भोजन कराया। और जब भोजन तुम करा रहे थे, क्या हुआ, साक्षात स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर प्रकट हो गए थे। हरि बोल। तोमाय कृपा करी गौर कैला आगमन, कृपा करी कैला चिड़ा दुग्ध भोजन, नृत्य देखी रात्रि कैला प्रसाद भक्षण। और कृपा करके चीड़ा दूध का भोजन कराया गया। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर भक्तों के बीच में आकर नृत्य किया है। तोमा उद्धारिते गौर आइला आपने। हे रघुनाथ, वास्तविक चैतन्य महाप्रभु खाने के लिए आए थे क्या? दही चीड़ा खाने को मिल नहीं रहा था जगन्नाथपुरी में, इसलिए यहाँ पर खाने के लिए आए थे। भगवान भूखे नहीं थे। महाप्रभु किस लिए आए? तो बहुत सुंदर शब्द है, तोमा उद्धारिते गौर आइला आपने, छुटिला तोमारा यत विघ्नादि बंधने। तो वास्तविक हे रघुनाथ, तुम्हें उद्धार करने के लिए तुम्हारे जितने कुछ बंधन अटके हुए थे, जिसके कारण तुम चाहकर भी फुल टाइम ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, वो बंधनों को काटने के लिए महाप्रभु आए। और आगे का पहले से भविष्यवाणी कर दी यहाँ पर। बहुत सुंदर बात, क्या कहते हैं आगे क्या होने वाला है? स्वरूपेर स्थाने तो माँ करीबे समर्पणे। आगे चलकर देखना, अब शीघ्र ही तुमको जगन्नाथपुरी में जाने को मिलने वाला है। हरि बोल। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होगा। हरि बोल। और चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग जो सचिव है, चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर के अधीन तुम्हें सेवा का अवसर प्राप्त होने वाला है। स्वरूपेर स्थाने तो माँ करीबे समर्पणे, अंतरंग भृत्य बलि राखिबे चरणे। और अपना अंतरंग सेवक के रूप में चैतन्य महाप्रभु अपने चरणों के पास तुम्हें रखेंगे। निश्चिंत हैया याह आपन भवन। अब चिंता मत करो, जाओ जाओ घर जाओ वापस हो गया संडे फिश प्रोग्राम खत्म है, अब अपने घर जाओ उत्सव के बाद। क्यों? अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। नित्यानंद प्रभु, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और बहुत ही जल्दी तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति होने वाली है। हरि बोल। तो इसी को आगे चलकर फिर वहाँ पर कहा जाता है कि किस तरह से फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अंततः घर से भागे हैं। कौन थे वे? वे हाँ, यदुनंदन आचार्य, उनके जो हेड पुजारी थे, मतलब इनके घर के पृष्ठ थे, पुरोहित थे, वो यदुनंदन आचार्य। एक समय जब वो मंदिर में सेवा करनी थी तो पुजारी नहीं थे, पद्मनाभ प्रभु गए थे जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने बोला कि पुजारी सेवा के लिए इनको भेज दो रघुनाथ को। तो रघुनाथ को बुलाया गया था वहाँ पे पुजारी सेवा के लिए, और पुजारी सेवा तो रही एक तरफ, वो वहीं से भाग गए फिर रात्रि के समय में जो पहरेदार सो रहे थे, तो मौका घर से तो भागने मिलता नहीं था, तो मंदिर में आने से भागने का मौका मिल गया। तो जैसे ही भागे हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कैसा उनका मतलब कैसे भागे। तो कहा जाता है, एत चिंती पूर्व मुखे करीला गमन, उलटिया चाहे पाछे नाही को न जन, श्री चैतन्य नित्यानंद चरण चिंतिया, पथ छाड़ी उपपथे याए न धाइया। भाग गए घर से, परंतु विशेषता क्या थी, कैसे भागे? बोले मेन रोड से नहीं भाग गए थे, क्योंकि मेन रोड पे तो पकड़ लेंगे ना, पिताजी की तो पूरी पहचान है, तुरंत फ़ोन लगा दिया पुलिस आ जाएंगी, सब लोग पकड़ लेंगे। तो इसलिए पथ छाड़ी, मेन रास्ता छोड़ दिया, उपपथे जंगल के रास्ते से भागने लगे। ऐसे रास्ते से भागे जहाँ से कोई पकड़ न पाए, क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, उसी समय शिवानंद सेन सभी बंगाल के भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने कह दिया था कि मेरा बेटा कहीं दिखेगा, आपण अन्ना पायलट का फोटो वगैरह भेज दिया था कि मेरा बेटा कहीं मिल जाए तो पकड़ के लेके आना उसे।
बोले चिंता मत करो, हम लेके आएंगे। तो यह दूसरे रास्ते से, जंगलों से भागने लगा ये बालक। ग्रामे ग्रामेर पथ छाड़ी याय वने वने, गांव का रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते से भागा। काय मनो वाक्य चिंते चैतन्य चरणे, और मन से वाणी से चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्मरण करने लगा। और कितना दौड़ते थे? 15 क्रोश पथ चली गेला एक दिने। 35 मील कितना होता है? 1 मील मतलब 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? 1 मील में 3 पकड़ लो, ठीक है, जान लो क्या जा रहा है। तो 35 मील मतलब कितना किलोमीटर हुआ? कौन है 105 किलोमीटर एक दिन में चल के दिखा? हाथ 15 क्रोश पथ चली गेला एक दिने, संध्या काले रहिला एक गोपेर बाठाने। एक दिन में वो 35 मील चलते थे, और शाम के समय फिर कोई गाय का जो गोठा जहाँ पर रहता था वहीं पर रुक जाते थे। फिर क्या करते थे? जाते समय टिफिन बॉक्स रखते हो ना, हॉटकेस वगैरह? नहीं, उपवास, पूरा दिन उपवास रहता, खा के पीते थोड़ी चलते थे। कुछ ध्यान ही नहीं अपने शरीर का कि मुझे खाना भी है कुछ। इतना महाप्रभु के लिए व्याकुलता हो गई, पूरा दिन दौड़ रहा है व्यक्ति और उसे ध्यान ही नहीं है कि मुझे कुछ भोजन भी लेना है। तो शाम के समय जहाँ पे रुकते थे वहाँ के कुछ लोगों को दया आ जाती थी, बेचारा छोटा सा जवान लड़का है, देखो अभी स्कूल से भागा हुआ और बहुत कमजोर दिख रहा है। उपवास देखी गोप दुग्ध आनी दिला, तो देखा कि बेचारा उपवास से एकदम कमजोर दिख रहा है, तो दूध लाकर कोई देते थे। सही दुग्ध पान कर पड़िया रहिला, एता रघुनाथ दास प्रभाते उठिया। सकाई उठले, पूर्व मुख छाड़ी चाले दक्षिण मुख हैया। तो पूर्व दिशा को छोड़ के दक्षिण दिशा की ओर से वह जाने लगे। तो इस तरह से कहा गया है, भक्षण अपेक्षा नाही समस्त दिवस गमन। दिन में प्रसाद का टेंशन नहीं, पूरा दिन चलते रहे, है ना। भक्षण अपेक्षा नहीं, समझ गया ना। खाने का विचार करने वाला थोड़ी चैतन्य महाप्रभु चरणों को विचार प्राप्त कर सकता है। जो खाना भूल जाए वो तो महाप्रभु को प्राप्त करेगा ना। तो भक्षण अपेक्षा नाही समस्त दिवस गमन, शुदा नाही बाधे चैतन्य चरण प्राप्त मन। चैतन्य महाप्रभु के चरण कैसे मिलेंगे, इतनी व्याकुलता हो कि प्यास भी नहीं लगती थी। खाना तो भूल ही गए, पानी का बोतल भी नहीं रखते थे साथ में रघुनाथ दास। कबू चरवण कबू रंदन कबू दुग्ध पान, कभी कुछ मिल गया थोड़ा खा लिया, कभी कभी अपने हाथ से कुछ बना लिया, या कभी किसी ने दूध दिया तो पी लिया। याबे यही मिले ताहे रखे निज प्राण, जैसे जो मिल जाए उसी में अपना चला लेते थे गुजारा। तो ऐसे 35 मील दौड़ने लगे, और ऐसी कितने दिन यात्रा की? तो 12 दिन दौड़े हैं। अब गणित लगाओ, 35 गुणिला 12 मतलब कितना हुआ होगा? हाँ, 35 गुणिला 12, अच्छा 1200 किलोमीटर पूर्ण काढून टाकलं ना तुम्हाला माहिती आहे कथा होते का त्यामुळे तो 12 दिन चली गेला श्री पुरुषोत्तम, मतलब नवद्वीप से जगन्नाथपुरी कितना डिस्टेंस है? 400 किलोमीटर। पर ये कितना क्यों घूमे फिर? अच्छा ये घूम फिर के आए लगता है, सीधे रास्ते से नहीं आए थे ये, इसीलिए 12 दिन चली गेला श्री पुरुषोत्तम, पथे 3 दिन मात्र करिला भोजन। और 12 दिन में भोजन कितने दिन किया था? मतलब 4 दिन में एक बार खाते थे। ऐसा चाहिए जो फुल टाइम ज्वाइन होने के लिए आता है, ऐसा व्याकुलता होनी चाहिए भगवान की सेवा के लिए। सब कुछ हम तो पहले से विचार करते, प्रभु जी लॉकर है कि नहीं आ रहे हम हम तो पूरी व्यवस्था देखकर, वृंदावन जा रहे तो पहले व्यवस्था देखेंगे, रूम बुकिंग हुआ है कि नहीं, फिर प्रसाद का अरेंजमेंट ट्रेन में हो जाना चाहिए हम तो पूरी इतनी व्यवस्था करते हैं। और ये तो इस तरह से स्वरूप आदि सह गोसाई आछे न वसिया है न कल रघुनाथ मिलीला आसिया। तो इस तरह से वहाँ पर अंततः रघुनाथ पहुँचे हैं। और जैसे रघुनाथ को देखा चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, हरि बोल।
प्रभु कहे तो अंगनाते दूर रही करे न प्रणिपात। दूर से चैतन्य महाप्रभु को देखा है रघुनाथ ने, तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम के दरवाजे से। और जैसे ही वहां पर कर रहे थे, अचानक चैतन्य महाप्रभु के पास में कौन बैठे थे? मुकुंद दत्त बैठे थे। अरे महाप्रभु देखो आ गया वो नया भक्त भर्ती होने के लिए आया है रघुनाथ। मुकुंद दत्त कहे ऐ आइला रघुनाथ, रघुनाथ आला। प्रभु कहे आइस ते हो धरिल चरण, उठी प्रभु कृपा तार कैल आलिंगन। चैतन्य महाप्रभु का इधर आओ, तो जैसे कहा तो रघुनाथ दौड़ के आया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया है। चैतन्य महाप्रभु उठाकर तुरंत गाढ़ आलिंगन दिया। श्री गौरांग महाप्रभु की स्वरूपादि सब भक्त तेरे चरण वंदिला। फिर रघुनाथ ने क्या किया? जितने भक्त थे सभी भक्तों के चरणों अपना माथा रख दिया। प्रभु कृपा देखी सबे आलिंगन कैला। और हर भक्त ने वहां पे शचि प्राणपुर ने फिर गले लगा दिया, फिर पद्मनाभ प्रभु ने गले लगाया, फिर रणछोड़ कृष्ण प्रभु वहां पे महाप्रभु के बाजू में थे उन्होंने भी गले लगा दिया। प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सब आहते। देखो श्री कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा हुई। तुम्हारा काड़ीला विषय विष्ठागर्त हैते, तुम्हें तो उस मल के गड्ढे में से भी बाहर निकाल दिया। तो शुरुआत हमने इससे की थी ना, कृपा गुणैर्य गृहांध कूपाद। तो महाप्रभु इसी बात को कह रहे, उस विषय विष्ठा रूपी गर्त में, गर्त मतलब गड्ढा, और विषय वासना का जो विष्ठा है उसके उस गड्ढे में जो पड़े थे, वहां से महाप्रभु श्री कृष्ण तुम्हें निकाले हैं। हरि बोल, अरे बाप रे, सब तो हो गया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। तो अब महाप्रभु जो है रघुनाथ दास पर जो कृपा करते हैं, कैसे महाप्रभु ने पर्सनल ट्रेनिंग देंगे और महाप्रभु की पर्सनल सेवा कौन सी करते हैं, और फिर यह रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य जो प्रकट होगा। देखते इसी को शायद अब कल कह देंगे। तो वैसे मैं लेके तो ये बैठा था कि आज पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में कहेंगे, तो ठीक है अब देखते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कल प्रातःकाल के सत्र में पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।